ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि जब से ये धामनकर्णा का मित्र मंडल गणेशोत्सव यहाँ शुरू हुआ, तब से मैं इससे जुड़ा हूँ। 32 साल हो गए, 30वें साल में प्रवेश किया। मुझे गर्व है और हर्ष भी है। गर्व इसलिए है कि धामनकर्णा का मित्र मंडल को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो मंडल ही नहीं, समाज में अपनी एक हैसियत रखता है। आज भिवंडी में संतोष सेठी एक ऐसा नाम है जिससे मिलने के लिए, जिससे संपर्क करने के लिए करीब करीब हर कोई आतुर रहता है। अपनी एक विशेष कार्यशैली, एक विशेष कार्य पद्धति, एक अनुशासन के लिए आपका गणेशोत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल धामनकर्णा का भिवंडी ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, देश का इंटरनेट के जरिए विदेश तक प्रसिद्ध है। इस बात का आपको गर्व होना चाहिए। मैं नाला सोपारा गया, वसई गया, वहाँ भी मैंने धामनकर्णा का मित्र मंडल की चर्चा सुनी। कुछ हमारे लोगों ने कहा कि आपके पास अगर पास हो, ये बीते 4 साल पहले की बात है, तो मुझे पास दो, मैं वहाँ से गाड़ी लेकर परिवार सहित आना चाहता हूँ और एक बार धामनकर्णा का मित्र मंडल के भगवान गणपति का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं कोई तारीफ का पुण्य नहीं मान रहा हूँ, ये आप खुद समझदार हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप खुद इस बात को महसूस करें। शहर में, मुंबई में और जगह देखें तो धामनकर्णा का मित्र मंडल अपना एक स्थान रखता है। 350 कार्यकर्ता, मैं जो सब समाज के हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी भाषा भाषी, सभी प्रांत के लोग हैं, मिल करके इस आयोजन को सफल बनाते हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि इस मंडल की सफलता के लिए, इस मंडल को इतनी बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए केवल संतोष सेठी जिम्मेदार हैं, उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। जो लोग रात भर 3-3, 4-4 बजे तक खड़े होकर के लोगों को शिस्तबद्ध लाइन लगवाते हैं, अनुशासन बनाते हैं, लोगों को पानी पीने की सेवा देते हैं, लोगों को उनके दुख सुख की बात समझते हैं, उनको बच्चे का संरक्षण देते हैं। तो ऐसे लोग भी एक जमीन से लेकर के और मंडल के अध्यक्ष तक जितने कार्यकर्ता हैं, और विशेष करके हमारे पत्रकार भाइयों का भी इसमें बड़ा सहयोग है। तो इस मंडल की कामयाबी के लिए हम सभी एक जिम्मेदार हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस भिवंडी का शहर, जिस शहर में हम रहते हैं, इसका नाम रोशन करने के लिए अगर इसमें कहीं हमारी भूमिका लगे तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा भी आपने सुना कि चित्रकला का स्पर्धा का आयोजन, 4500 बच्चों की चित्रकला का आयोजन, मैं समझता हूँ इंडिया लेवल पे तो छोड़िए, महाराष्ट्र लेवल पे ऐसा मैंने सुना नहीं फिलहाल। इतना बड़ा आयोजन करते हैं और अच्छे से अच्छे, और बच्चों को पूरा इंटरटेनमेंट देते हैं, उनको चाय, नाश्ता, पानी, उनकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। संतोष सेठी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी देते हैं उससे पूरा समझते हैं, उससे पूरा संवाद करते हैं, उससे भाषा करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजों पर बहस करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए इनके कार्यक्रम इतने सफल होते हैं। ये सफलता का सबसे बड़ा गुण है। एक कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुनता है वो जज होता है, जो व्यक्ति बहुत बोलता है वो जो है वकील होता है। तो जो
सुनेगा पूरी बातें लोगों की, वही निर्णय लेगा, वही जजमेंट लेगा, वो जज की भूमिका में आ जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा कि 30-32 कीर्तन मंडल हैं, हर भाषा के लोगों को आमंत्रित करते हैं और ऐसा बढ़िया माहौल बनाते हैं भक्ति की कि पूछो मत। ये दिखावा नहीं है, ये पूरी तरह से श्रद्धा का विषय है। कितना लोग मैं देखता हूँ 6-6 महीने के बच्चों को लेकर के औरतें शाम को खाना बना करके, जिस तरह लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं उस तरह लोग दामन कर्नाटक मित्र मंडल का, गणेशोत्सव का, सजावट का, यहाँ सब चीज का दर्शन करने के लिए लाइन लगा करके 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है, जबकि इंटरनेट पर सारी चीजें उपलब्ध है, फिर भी लोग यहाँ आकर के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन का एक अपना महत्व है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात तो ये करते हैं कि जो अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम के लोगों को यहाँ लाते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनको उनकी जरूरत की दवाई या जो भी उनको पैड वगैरह लगता है उनकी जरूरत की चीजें देते हैं। विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए सिलाई मशीन देते हैं। अनेक गणपति का अपने मंडल को छोड़ करके अनेक गणपति का प्रतिस्पर्धा कराते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला के सम्मान देते हैं। तो जो ये सब चीज करते हैं ये अपने आप में एकदम अद्वितीय है। दूसरी चीज आप देखिए, आप खुद सोचिए ना कि अभी जैसे इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप, तो 8-10 दिन ब्लड डोनेशन कैंप रखना मामूली बात नहीं है। अगर कोई भाई इसमें आयोजन करते हैं तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि कितनी मेहनत और कितनी तैयारी का काम है। कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर खड़े उतरना और उसको सफलता से पार करना ये अपने आप में अद्वितीय है। इसी तरह जैसा बताया कि इस बार उन्होंने नेत्र चिकित्सा का आयोजन किया है, तो जो लोगों को चश्मा नहीं उनको चश्मा दिया जाएगा, आंखों की मुफ्त में जांच होगी, मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। और भैरव सेवा समिति नेत्रालय का जो वो है उसके द्वारा नेत्र में जो मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन किया जाएगा। आप शायद बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि भैरव सेवा समिति का जो नेत्रालय है वो महाराष्ट्र लेवल का है। उसमें जो डॉक्टर आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। हमने बहुत लोगों का भेज करके वहाँ ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन 100% सक्सेस होता है। मैं बधाई दूंगा सत्यदेव जी को कि एक एक चीजें चुन करके वो करते हैं। इस तरह से डिजिटल प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया लाइट की व्यवस्था करते हैं, सारी सुविधाएं एकत्रित करते हैं। तो इसको कहते हैं सामाजिक संस्था चलाना।